देखो, अगर अभी मैं आपसे कहूँ कि जो आपकी फ्यूचर वाइफ है वो अभी इसी मोमेंट पे किसी और के साथ सेक्स कर रही होगी एंड जो फ्यूचर में आपको वाइफ मिलने वाली है वो 10 लड़कों से फक्ड अप होगी, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? हाँ, सुनने में खराब लग रहा है लेकिन यही सत्य है और सत्य को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। देखो, 2021 की बात है, जब मैं नया नया सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आया था। उस टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स और हर कोई यही बोलता था कि सिंगल रहो, चेस गोल्स नॉट होल्स, लड़कियों से दूर रहो, लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, लड़कियों से बात नहीं करना होता है, अच्छा लड़का वही होता है जो लड़कियों से बात नहीं करता। उस टाइम पे मुझे लगता था यार बहुत कि ये लड़कियों से दूर रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। हाँ, जब उस टाइम पे सब लोग ऐसा बोलते थे तो मुझको भी ऐसा ही लगता था कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा, लड़कियां ही सारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह होती है। तो मैं भी वैसे ही ना लड़कियों को देख के घर में घुस जाता था। आप कितना सोचोगे, लड़की ना मेरे घर के बाहर से निकल रही होगी, मैं लड़की को देख के घर में घुस जाता था। और पता है, जैसे हमारे यहाँ बोलते नहीं लड़कियों की आंखों में नहीं देखते हैं, तो जब मैं लड़कियों से बात कर रहा होता था ना, वैसे तो मैं लड़कियों से बात भी नहीं करता था, घर में ही घुस जाता था। तो उसके बाद जब मैं लड़कियों से बात कर भी रहा होता था कभी कभी, तो मैं उनकी आंखों में कभी भी नहीं देखता था, जबकि लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी आंखों में ही देखना सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। तो मैं जब उनसे बात कर रहा होता था ना, मैं उनके कदमों की तरफ देखता था, उनकी आंखों में कभी भी नहीं देखता था। देखो, अगर लड़कियां आपको डिस्ट्रैक्शन लगती है ना, तो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जब आप फ्यूचर में बाप बनोगे तो आप अपनी पूरी फैमिली को कैसे मैनेज करोगे। एक लड़की के आने से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाओगे, तो फ्यूचर में जब आपकी फैमिली होगी आप उसको कैसे मैनेज करोगे, सक्सेस को कैसे मैनेज करोगे, जो सक्सेस का स्ट्रेस होता है उसको कैसे मैनेज करोगे। तो जब आपको लड़की डिस्ट्रैक्शन लग रही है तब तो ये बहुत छोटी बात हो जाती है। देखो, अभी तो ऐसा टाइम चल रहा है कि लड़कियां 11-12 साल की उम्र में ही रिलेशनशिप में आ जाती हैं, एंड जब हम और आप जैसे लोग अपने गोल्स पर फोकस कर रहे होते हैं, IIT नीट पर फोकस कर रहे होते हैं, तो वो हमें वैसी लड़कियां मिलती है जो 10 लड़कों से फकदब होती हैं। क्योंकि लड़कियां तो आ गई ना अपने 11-12 साल की उम्र में 9th क्लास में रिलेशनशिप में आ गई, और उस टाइम पे हम लोग ये सब वीडियोस देख रहे हैं और गोल्स पर अपने फोकस कर रहे हैं। और मैं सही सही बता रहा हूँ, जब आप लड़कियों से बात कर रहे होते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड होते हो। क्योंकि आज से पहले के टाइम ही पर देख लो, जब केव मैन के टाइम पे पीरियड होता था, उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेल होता था उसी को वुमेन मिलती थी। तो लड़कियों से बात करना कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरली होता है, ह्यूमंस के लिए नेचुरली होता है। क्योंकि जितने बर्बाद आप लड़कियों से बात करके ना बात करके होगे ना, उतने बर्बाद आप कभी भी लड़कियों से बात करके नहीं हो सकते। जितने बर्बाद आप पॉर्न देख के होगे, उतने बर्बाद आप लड़कियों से बात करके नहीं हो सकते। तो ये तो नेचुरली होता है यार, लड़की को लड़का चाहिए होता है, लड़का को लड़की चाहिए होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात होती है। देखो, जब आप लड़कियों से बात कर रहे होते हो ना, तो आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे होते हो। आपने नोटिस किया होगा ना, जैसे कि जब आप लड़कियों से बात कर रहे होते हो तो आप अपने फेस पे, अपने हेयर्स पे, अपनी ड्रेसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हो। ऐसे ही आप इंप्रूव होते हुए चले जाते हो जब आप लड़कियों से बात कर रहे होते हो। जब कोई लड़की आपको रिजेक्ट करती है तब आपको फील होता है कि हाँ, मेरे अंदर क्या कमी है, उसको मुझको डेवलप करना है एंड मुझको उतना अच्छा होना है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हो ना, तो आप लड़कियों से बात करके गर्लफ्रेंड्स बना के बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हो। एंड एक सही बात है, मुझे लगता है, आपको लगता हो या ना लगता हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप लड़कियों से बात कर रहे होते हो ना, तो आप गोल्स पर और भी ज्यादा फोकस करते हो। नहीं तो भाई, आज के टाइम पे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो चुका है वर्जिन लड़की मिलना। मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगी भी। देखो, अगर आप अपनी यंग एज में लड़कियों से बात नहीं कर रहे होगे ना, तो आपको गर्ल्स के बारे में पता नहीं चलेगा, आपको गर्ल्स साइकोलॉजी नहीं आएगी। देखो, अभी जेफ बेजोस की वाइफ ने, एलॉन मस्क की वाइफ ने उन्हें क्यों छोड़ा? उनके पास तो बहुत ज्यादा पैसा भी था ना, तो उनको ये नहीं पता था कि हाउ टू डील विद वुमेन, लड़कियों से कैसे डील करते हैं। उनको गर्ल्स की साइकोलॉजी नहीं पता थी एंड वो गर्ल्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसी वजह से उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया था। तो ऐसे ही अभी आपको लड़कियों से बात करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको वर्जिन लड़की चाहिए ही ना, तो एक ही सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो कि आप अरेंज मैरिज ना करो। हाँ, आप लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज ना करो। और आप पहले भी जाके देख सकते हो, पहले के टाइम पे स्वयंवर होता था एंड वही सही था। जब लड़की अपने हिसाब से चुनती थी लड़का, तो वही सही होता था। लेकिन आज के टाइम पे ना, अरेंज मैरिज में लड़कियों को ऐसी लड़कियां मिलती है जो पहले ही 10 लड़कों के साथ सेक्स कर चुकी होती हैं। जो भारत में शुरुआत से चल रहा था, स्वयंवर वाला सिस्टम चल रहा था, वही सबसे ज्यादा अच्छा था। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने चेंज करके अरेंज मैरिज कर दिया। तो अब आप एक ही सॉल्यूशन निकाल सकते हो जिससे आपको वर्जिन लड़की मिल जाए फ्यूचर में। वो हो सकता है कि आप अरेंज मैरिज ना करो, अपने गोल्स पर भी फोकस करो एंड लड़कियों की साइकोलॉजी जानने पर भी फोकस करो। मुझको तो यार सोच कर ही डर लगता है कि फ्यूचर में वर्जिन लड़की मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये जो सिग्मा मेल वाला चला हुआ है ना, सख्त लौंडा वाला चला हुआ है, सिग्मा मेल वाला है ना, ये बहुत खराब होता है। क्योंकि ह्यूमंस ना सिग्मा मेल होने नहीं चाहिए। ह्यूमंस ना होते हैं लोगों से बात करने के लिए, जो आपको बोलते हैं ना कि हाँ बस नीट में घुसे रहो, बस पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, सर झुका के और सर घुसा दो, जमीन में घुसा दो, बस पढ़ाई करते रहो और बाहर जाकर किसी से भी बात ना करो, बात करने से बर्बाद हो जाओगे। सोचो, अगर आप किसी से बात करने से बर्बाद हुए जा रहे हो ना, तो आप आगे का बाप नहीं बन पाओगे। आगे चल के ना आप अपनी फैमिली को ही मैनेज नहीं कर पाओगे, आप सक्सेस को ही मैनेज नहीं कर पाओगे। सोचो, आप किसी से बात करने से ही बर्बाद हुए जा रहे हो।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ह्यूमंस ना अल्फा होते हैं, वो ना लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए जन्म लेते हैं एंड उनको लोगों से ही बात करना होता है। कभी भी ना ह्यूमन सिग्मा नहीं रह सकता, क्योंकि जो ना लोन वोल्फ होता है, जो लोन वोल्फ वाला चला हुआ है ना सिग्मा मेल वाला, जो लोन वोल्फ होता है ना वो अकेले ही मरता है, उसके लिए कोई आता भी नहीं उसको सेव करने के लिए। तो ह्यूमंस को ना ऐसे करना होता है, उसको लड़कियों से दोस्ती करना होता है, लड़कों से दोस्ती करना होता है, ऐसे अपनी कम्युनिकेशन करना होता है लोगों से एंड लोगों से ब्रदरहुड बढ़ाना होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना कि सिग्मा मेल बन के रह सकते हो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, ताली मारो।